ढाक पूरी नहीं हो पाई, 6 महीनों तक 3 महीना तक ढाक बजाई और तब तक तचकनांग आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी को जमीन में गाड़े हैं और ढाक बजा रहे हैं। बोले पागल हो, अरे तुम ढाक बजाओगे अगर तो क्या गुरुजी जिंदा हो जाएंगे? जमीन से उखाड़ा गुरुजी को। गुरुजी ने कहा चिल्लाओ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, ऐसा करो मेरे मांस को काटो। और ये श्रीमान अमरपाल जी के सौजन्य से मेरे करीब 105 रुपए आए हैं। भगवान से यही कामना है कि इसी प्रकार आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। बस भगवान से ये कामना है कि प्रभु ऐसे भक्तों का हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहे। आओ जल्दी जल्दी में। गुरुजी ने कहा चेला धोखा हुआ है, ऐसा करो मुझे काटो और मेरे मांस को हड्डियों में रांधने के लिए रख दो और मुझे खा लेना, तुम 1400 धनवंतर हो जाओगे। वैसा ही किया, गुरुजी के मांस को रांधने के लिए रखा। तब तक तचकनांग आ गया। एक काने चेले ने वो सीख डुबो कर थोड़ा सा रस जो था, जूस जो था, रसा जो था उसे चाट लिया था। तब तक तचकनांग आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी को मांस को खाएंगे। पागल हो हैं? कोई गुरुजी के मांस को खाता है? हैं? कोई गुरुजी के मांस को खाता है? हड्डियों को उठाओ और फेंकवाओ। चेला नहीं समझ पाए, हड्डियों को उठाओ समुद्र में फेंकवा दी। लेकिन सब हड्डियां तो डूब गई। एक हड्डियां जो होती वह समुद्र के बहाव के कारण उछलता डूबता धोबिन जो थी बाकी पति से झगड़ा हो गया, अब मरने के लिए पहुंच गई में। हड़िया को इसने हाथ में लिया। भौजू की हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी होगा तहियो हरसाया और आन सब गई पहचान ले धोबिन ने भोरा। Hello.
और ये श्रीमान अजय कुमार जी के तरफ से मेरे करीब 101 रुपये आए हैं। भगवान से यही कामना है कि भैया इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते रहें, इसी प्रकार भगवान इनके घर में खुशियां लाते रहें। बोलो गोविंद भगवान की। अब बाने महाराज बगंगनिया नाम की धोबिन ने बढ़िया उठाई वखाए ली, मांस का खाए लो। और जैसे ही मांस का सोई एक अजीब तरीका से बके अंदर रंग चढ़े आओ। अब बात बंगाल में जादू सिखाने लगे। इस प्रकार मेरे उत्तर प्रदेश का जादू बंगाल में चला गया। बंगाल में वो स्त्रियों को जादू सिखा रही है। कैसी कैसी स्त्रियों को जादू सिखा रही लला। कछु कुआरी है, कछु ब्याही, जादू नहीं सिखाई उत्तर प्रदेश का जादू जो है सारा बंगाल में चला। अब तक्षक नाग चला है महाराज परीक्षित को डसने के लिए, नबल देने। वह पूरे महल में चारों तरफ दूध की नालियां बहा दी थी कि कोई नाग आएगा और वो दूध को अगर पी लेगा तो नाग इतना वफादार होगा कि मेरे पति को डसेगा। लेकिन तक्षक नाग सोचने लगे कि अगर मैंने दूध पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर हम ऐसे गए तो दूध तो हमको पीना होगा। फिर ये महल से बाहर एक पुष्प में छोटा सा भेष बनाया। अब पुष्प में छुप गए, यानी पुष्प जो बाहर महल से पुष्प डला हुआ था उस पुष्प में छुप गए। परीक्षित महाराज कथा पूरी हुई और कथा सुनकर के परीक्षित महाराज आए और घर पे जैसे ही पहुंचे तो आज वो फूल जो था दरवाजे पे पड़ा हुआ था। परीक्षित महाराज नहीं समझ पाए। परीक्षित महाराज ने उस फूल को उठाया। आजा महाराज परीक्षित, कहाँ परीक्षित महाराज? खड़े हो जाओ, खड़ो, आजाद कर दे तुम्हें। फूल कहाँ है? देखो गंगा के ने, गंगा कौन सा साइड है? इन मुंह करो, इन मुंह करके खड़े हो ऐसे। हाँ, अब जब हम बताएं तो नाक से फूल लगाइयो और पीछे की तरफ फेंक दियो, फिर आजाद हो जाओ। बा जगह मत बैठियो, अंत को बैठ जाइए, ठीक? बा जगह मत बैठियो, जगह बदल दियो, ठीक? हाँ। इधर वो फूल को महाराज परीक्षित ने उठाया और जैसे ही रुक जा मत, नाक से फूल ले गए